जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नाम का गंधर्वराज है। इसके आधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन हैं, और जो 360 गंधर्वियां बताई गई हैं वो रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते रहते, कभी दिन आता है कभी रात आती, कभी दिन आता है कभी रात आती है, और यही रात दिन धीरे धीरे करके तुम्हारी उम्र को खाए जा रहे हैं। दिन गया तो तुम्हें मृत्यु के पास पहुंचा गया, रात निकल गई तो उससे भी ज्यादा पास पहुंचा गई, फिर दिन निकल गया, एक रात और, एक दिन और, एक रात और, एक। कहने का अभिप्राय है जितने रात दिन निकले उतने ही मृत्यु के पास हम पहुंच गए। रात अच्छी कटी ये मत सोचो, रात तो कट गई मौत के पास पहुंच गई ये सोचो। क्या बोलना पड़ेगा? काल कन्या क्या है? ये वृद्धावस्था ही काल कन्या है। वृद्धावस्था क्या? ये वृद्ध काल कन्या ऐसी है, काली है एकदम भयानक, कोई इससे विवाह नहीं करता, और जब इससे कोई विवाह नहीं करता तो कह दिया तुम सबसे विवाह कर लो। एक नहीं कर रहा है ना, तुम सबसे कर लो। अब बताओ, हाँ जी बताओ, कौन काल कन्या से विवाह करना चाहता है? बुढ़ापा कौन कौन चाहता है? जो बुजुर्ग हो गए वो भी सपने में उठकर कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं। जो दादा बन गए वो भी कहते तो क्या हुआ, अभी तो मैं कोई वैसा हूं, दम है मुझ में, जवान हूं मैं, बूढ़ा नहीं हूं। अरे मरगटा इंतजार कर रहे हैं, जवान कब तक बने रहोगे? अगर इतने ही जवान हो तो एक दिन चल के शमशान चले जाओ, चिता पे चढ़ जाओ तो पता चले। ये काल कन्या ही जीव को धीरे धीरे मृत्यु के पास ले जा रही है, बुढ़ापा। और वो सबको, इसकी तमाम सेना है। सेना क्या है? ये जितने भी रोग है ना, हारी बीमारी, ज्वर, बुखार, खांसी, जुकाम, अटैक, ब्लड प्रेशर हाई, ये क्या है? ये सब काल कन्या का सेना दल है, गंधर्व राज का सेना दल है। इसके साथ ही आक्रमण करता है। आक्रमण माने बुढ़ापा आता है, बीमारी आने लग जाती है, बीमारी आती हैं, मौत करीब आने लग जाती है, आंखों से कम दिखने लग जाता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है, पैर चलने में असमर्थ हो जाते हैं, धीरे धीरे जीव मृत्यु के करीब पहुंचने लग जाता है। दुख की बात तो यह है, जब आंखों से कम दिखता है तो चश्मा लगा के कहता है मैं जवान हूं। जब आंखों से, कानों से कम सुनाई पड़ता है तो मशीन लगा के कहता है अभी तो मैं जवान हूं। पैरों से जब चला ना जाए तो आजकल तो घुटनों भी बदलवा लेते हैं और फिर कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं। हाथ जब काम न करें तो कोई नहीं, एक नौकर रख लो, अभी तो मैं जवान हूं। अरे भाई, जवान जवान कह कह करके कब तक अपने आप को मूर्ख बनाओगे? कब तक इस गलत फहमी में रहोगे? क्या तुम जवान जवान कहते रहोगे तो मरोगे नहीं? तुम्हारा मन ये जानता है कि पिंजरे के उस तरफ शेर बैठा है, पर्दा तुमने डाला हुआ, बोले मोई शेर वेर नहीं है। ये भ्रम ही तो है। पर्दा उठा के देखो, उधर शेर है, खा जाएगा तुम्हें। तो ये जो व्यर्थ का भ्रम पाले हुए हो कि हम अभी जवान हैं, ये भ्रम सिर्फ आपको और हमको। अरे महाराज चक्रवर्ती दशरथ जिस समय मुकुट लगा रहे थे तो श्रवण समीप भय श्रुत केसा, एक सफेद बाल देखा था, मात्र एक सफेद बाल देखकर डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया कि अब मैं राजा नहीं, अब मेरा बेटा राम राजा बनेगा और मैं वन में जाके तपस्या करूंगा। ये है हमारी परंपरा। एक बाल सफेद देखा और कहा कि नहीं, अब बेटे को बनाऊंगा राजा और मैं करूंगा अपना कल्याण। यहां एक बाल सफेद, पूरे के पूरे गंजे हो गए, गंजे एकदम सिलबट्टा, लोटा जैसे हो गई खोपड़ी, लोटा जैसी। उसके बाद भी हम क्या करें? अभी तो हम जवान हैं। मरोगे नहीं फिर जवानी में? चलो मान लो जवान हो, मरोगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूं,
तुम्हारा कल्याण तुम ही कर सकते हो, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे बेटे बहू नहीं करेंगे, तुम ही को करना पड़ेगा। ये कथाएं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर आप मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं तो ये कथा तुम्हें कुछ देने वाली नहीं। अगर सीखने के लिए कथा सुनते हो तो तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे। एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो। वासुदेवे भवति भक्ति योग समाहितः सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनिष्यति। हे राजन, जिस अविद्या कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण का अनर्थ परस्पर प्राप्त हो जाता है, जिस अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते, जिस अविद्या के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते, जिसके कारण ही हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये इसी को समझना है। और अगर मेरी पर्सनल बात आप माने तो हम तो यही कहेंगे, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यही सच्चा ज्ञान है। संसार झूठा है, यही सच्चा ज्ञान है। एक दिन धरती छोड़नी पड़ेगी, यही सच्चा ज्ञान है। भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, हम तर जाएंगे, यही सच्चा ज्ञान है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान के नाम के बिना तुम्हारा, अच्छा, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी हमारा डे बाई डे मन किस में लग रहा है? पत्नी में, पति में, बच्चों में, परिवार में। मेरा भैया बड़ा अच्छा है, मेरी बहन बड़ी अच्छी है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। हाँ या ना? जोर से बोलो। एक में भी मन रह गया, वापस आना पड़ेगा। यही कथा सिखाती है। भरत जी महाराज का प्रसंग भागवत में आता है। हालांकि क्रम में चलेंगे तो अभी नरकों का वर्णन आएगा। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही नरकों में जाना पड़ता है। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। एक दो का कर दें, हैं? कर दें कि नहीं कर दें? कर नहीं, डर लग रहा है। जितने बच्चे यहां पर बैठे ध्यान से सुने। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो अपने वेद का अपमान करता है, जो अपने धर्म का अपमान करता है, जो अपने गुरु का अपमान करता है, जो ब्राह्मण से द्वेष करता है, जो साधुओं की निंदा करता है अथवा सुनता है, उस जीव को नरक में जाना ही पड़ता। ताली क्यों बजा रहे हो? अरे काहे बजा रहे हो भाई? मैं मना कर रहा हूं, मत बजाओ। और यहां पर 99% ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप की निंदा की होगी, जिन्होंने वेद की निंदा, धर्म की निंदा, पुराण की निंदा, गुरु की निंदा। गुरु की निंदा वालों को तो यहीं बैठे एक आदमी जानता हूं। मैं यहीं बैठे एक दो। और माँ बाप की निंदा करने वाले जिनको भी मैं जानता हूं, और यहीं बैठे। क्यों? ये कथाएं बार बार तुम्हें समझा रही हैं कि ऐसा अधर्म, वेद की निंदा सुनना, पुराण की निंदा सुनना, धर्म की निंदा सुनना, ये नरक मार्ग है। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा है, आप जाके स्वयं पढ़ लो। अरे भाई, तुम अपना भला बुरा नहीं जानते हो क्या? सड़क छाप आदमी आएंगे, तुम्हें कुछ भी सुनाएंगे और तुम सुन लोगे। जिन्हें अपने कल्याण की चिंता नहीं है वो तुम्हारे कल्याण की चिंता करेंगे क्या? नालायक कहीं के। अपना भी नाश कर रहे हो ये दूसरों के चक्कर में।
उसने कह दिया रामदास, तो बोले हाँ जी रामदास। उन्होंने कहा कृष्णदास, बोले हाँ कृष्णदास। अरे बोल रामकृष्ण है ही नहीं, बोल बिल्कुल नहीं। बोले हैं आज हैं, आज चलो। बोले चलो आज चलते, आज हैं। कौन हो तुम, कहां से आते हो यार? अपना भी कल्याण नहीं दिखता, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो, सेल्फिश कहीं के। तुम्हारा उद्धार तुम ही कर सकते हो, तुम्हारा कल्याण तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा। जिनके चक्कर में तुम आज पाप में लगे हो, जिनके चक्कर में आज तुम निंदा करते हो, जिनके चक्कर में तुम उल्टे सीधे हरकतें करते हो, ये तुम्हारा साथ निभाने नहीं आएंगे वहां पर, तुम ही को भोगना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नो वन कैन शेयर इट। जो तुम कर रहे हो मैं ब्याज के तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। अच्छा होगा तो स्वर्ग में भोगोगे, बुरा होगा तो नरक में। माँ बाप की निंदा करते, जिस माँ ने मैंने पेट में रखा, तुम कहते हो मॉम यू डोंट नो, मॉम डोंट नो नॉन होती ना, पेट में ही मर जाता पापी। मॉम नो, दैट्स व्हाई यू आर हियर, बिकॉज मॉम नो वेरी वेल। और मैं दावे से कहता हूं, आजकल के पढ़े लिखे नालायक बच्चों से अनपढ़ मां 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। अनपढ़ मां को मालूम है कि बेटे का भला किसमें, बेटी का भला किसमें है, लेकिन पढ़े लिखे बच्चों को यह नहीं मालूम है कि मेरा भला किसमें और मेरा बुरा किसमें है। तो बताओ पढ़े लिखे अच्छे के अनपढ़? जोर से बोलो। नहीं, वो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। किताबी ज्ञान चाहे उन्हें ना हो, पर सामाजिक ज्ञान जिस पे दुनिया जी जाती है, जो दुनिया में काम आती है, वो ज्ञान तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा तुम्हारे माँ बाप को है। स्कूल तुम्हें मानव बनाने भेजा था, दानव नहीं। अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, और कोई तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो अच्छे हैं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, और जो बुरे हैं मैं उन्हीं से कह रहा हूं। जो गलत हैं अब मेरे आगे हामी भर के अपने आप को सही साबित मत करो। तुम गलत हो तो हो, तुम अच्छे हो तो हो, और ये तुमसे अच्छा कोई और नहीं जानता। तुम कितने अच्छे हो वो तुम जानते हो, तुम कितने बुरे हो वो तुम जानते हो। इसलिए तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना है तो अपने आप अच्छे स्टेप उठाइए, आगे बढ़िए, कल्याण कराइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जड़ भरत जी महाराज, कौन कौन चाहता है कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, 84 के चक्कर में ना फंसे? चाहते हैं? एक बार और हाथ उठाओ, कौन कौन चाहते हैं? अच्छा, जो आज आए ना वो भी चाहते हैं, जो सिर्फ आज ही आए। हम तो 4 दिन से हैं, वो आज क्रिश्चियन में ना, इसलिए काफी लोग आज आ जाए। बोल चलो आज चलते हैं, फिर आखिरी वाले दिन चलेंगे। गुरु भक्त है ना, इसलिए आ जाए। परम भक्त हैं, परम भक्त। भगवान तुम्हारी, मैं देखूं ना देखूं, भगवान तुम्हारी भक्ति देखे। सिर्फ कृष्णजन्म वाले दिन आओगे और फिर आखिरी दिन आओगे, तो हम भी 2 ही दिन के लिए आया करें अगली बार से कथा में। एक दिन कृष्णजन्म करें, एक दिन आखिरी दिन कथा कर दें और चले जाएं। यही जय हो, बड़े अच्छे हो भैया। शायद इसी का नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। कभी कभी तो हमको बड़ा डर लगता है, और 10-5 साल बाद क्या हाल हो जाएगा मनुष्यों का, और कितने गिरेंगे हम लोग। हम भगवान से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने उद्धार को नहीं समझ पा रहे हैं। औरों की तो बात ही छोड़ दो, हम भगवान को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, मनुष्यों से क्या करेंगे। हमें अपना कल्याण नहीं दिख रहा। बहुत डर लगता है कभी कभी तो, आने वाले 10-15 साल और जब सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत अजीब हो जाएगा संसार, बहुत अजीब हो जाएगा।
खैर भगवान है हम सब के ऊपर। तो जड़ भरत जी महाराज की कथा आती है। भरत राजा थे, भरत राजा थे, और जब उन्हें लगा कि हमारी आयु हो गई है और बच्चे इस लायक हो गए कि वो राज्य संभाल सकते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे को राज्य दे दिया और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। महल छोड़ दिए, सुख सुविधाएं छोड़ दी, सब छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के एक सरोवर के तट पे झोंपड़ी बना ली। झोंपड़ी के तट पर, सरोवर के तट पे झोंपड़ी में वो रहने लगे। एक दिन की बात है, तिलक लगाने वाले भी अच्छे हैं, चावलों को बालों में छोड़ जाते हैं। तिलक चावल यहां भी लगाते, ऊपर से यूं और कट जाते हैं, तो वो बालों में आ जाते। एक एक बाल बड़ा कीमती है आजकल। एक एक 2-2, 4-4 करोड़ का एक बाल है। हाँ, है कि नहीं? पैसा आसानी से आ जाता है, बाल आसानी से नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखो माता बहनों के भी यहां से दिखने लग गए खोपड़ा। पहले नहीं, पहले माता बहनों के बड़े घने वाले होते थे, अब पता नहीं कलयुग देवता क्या क्या उड़ाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? सरोवर के तट पे भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं। एक उन्होंने दृश्य देखा। दृश्य क्या है? सामने एक मृगी सरोवर में जल पी रही है और वो जो मृगी है वो गर्भिणी है, गर्भ से है। सिंह के दहाड़ने की आवाज कहीं से सुनती है और सिंह की दहाड़ सुनने के बाद वो डर जाती है। डर के कारण प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और प्रसव प्रारंभ हुआ तो उसने एक मृग के बच्चे को जन्म दिया। लेकिन सिंह की दहाड़ उसके कानों में बार बार गूंज रही है, बार बार गूंज रही है। इसलिए डर के मारे उसने सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर में छलांग लगने से, क्योंकि अभी अभी प्रसव पीड़ा से गुजरी थी तो वो कमजोर थी, अधिक देर तैर न सकी वो, और सरोवर में वो डूब गई। डूबने से उसका प्राणांत हो गया। भरत जी महाराज देख रहे हैं कि अब मृग का बच्चा अकेला रह गया। इस मृग के बच्चे का पालन कौन करेगा? भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को अपने यहां ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। गलत नहीं था। जीवों पर दया करना हम सबका दायित्व है। दया करना अलग विषय है, मोह करना अलग विषय है। हम दया नहीं करते, हम लोग मोह करते हैं, और मोह फंसाता है। दया परोपकार करवाती है। मृग के बच्चे में इतना मोह हो गया, अपने खाने पीने भजन की भी चिंता नहीं रही। अब उस मृग के बच्चे की चिंता हो गई, इतना मोह हुआ। समझ गए? एक दिन मृगों का झुंड आया, सरोवर में जल पी रहा था। मृग के बच्चे ने देखा मेरे जैसे लोग तो ये हैं, तो मैं किसके साथ रहता हूं? वो मृगों के झुंड में मिलके चला गया। भरत जी महाराज को इतना मोह हो गया था, इतना मोह हो गया था, इतना मोह हो गया था भरत जी महाराज को। हा मृग कहते कहते उनके प्राण निकल गए।
अंतमति सुगति, मृग के बच्चे में उसका मन था, भरत जी महाराज का मन था, इसलिए उन्हें मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? जोर से बोलो। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि उनका अंतिम समय जो मन था वो मृग के बच्चे में था। सही है? समझ में आ गई? तो मृग क्यों बने वो? क्योंकि उनका मन मृग में था। अब बताइए आप क्या बनेंगे? अगले जन्म में आप क्या बनेंगे? एक मृगया के मोह में भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। जो पैसों के पीछे अपना धर्म बेच दे, अपने परिवार का मान सम्मान बेच दे, अपना स्वाभिमान बेच दे, पैसों के लिए रात दिन लगा रहे, या पत्नी के पीछे 24 घंटा लगा रहे, या पति के पीछे 24 घंटा लगा रहे, या बच्चों के लिए रात दिन मरता रहे, कपड़ों से अटैचमेंट हो, गाड़ी से अटैचमेंट हो, मोबाइल से अटैचमेंट हो, मकान से अटैचमेंट हो, ईमानदारी से बताओ उनकी क्या गति हो गई? क्या आज के युग में कोई भी व्यक्ति मरने से पहले मन को रोकने का काम करता है? जवाब दो, बोलो। कि मैं मरूं तो मेरे मन में कुछ ना हो भगवान के सिवा, कोई कहता है? कोई सोचता है? अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। फिर उनकी क्या दशा होगी? उनका क्या होगा? भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा क्योंकि अंतिम समय मृग में मन था। हमें क्या क्या बनना पड़ेगा? बेटे में हमारा मन, पत्नी में हमारा मन, पति में हमारा मन, घर में हमारा मन, धन में हमारा मन, न जाने किस किस में हमारा मन। तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर कनत करत स्नेह, उनका क्या हाल होगा? इसीलिए कहा गया कि जब आपके बच्चों की शादी हो जाए, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, तब आपको बच्चों की चिंता, उनके परिवार की चिंता नहीं, अपने कल्याण की चिंता करनी चाहिए।